नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले बात कर लेता हूँ मैं, जो पहला जो टॉपिक आता है संविधान का परिचय, उस टॉपिक से किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सर्वाधिक जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो संविधान के स्रोतों से भी देखने को मिलते हैं। जैसे बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि साहब ये जो समवर्ती सूची है, कौन सी सूची बताते हैं? समवर्ती समवर्ती सूची है, यह किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है कि समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची है ये किस देश की देन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की देन है। किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। तो कहने का मतलब संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो किसकी देन है? तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है ये कनाडा की देन है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि साहब संघ, संविधान के स्रोतों से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। समवर्ती सूची पूछा हुआ है कि किस देश की देन है। इसके अलावा क्वेश्चन आया हुआ है कि साहब संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ये किस देश की देन है? तो कहते हैं कि ये दोस्तों कनाडा की देन है। किसकी देन बताते हैं? कनाडा की। मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों जो संविधान की जो स्रोत हैं वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उनके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश की देन है? देश की देन है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह भी किस देश की देन है? तो बताते तो हैं लेकिन कहते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका बताते हैं दोस्तों। कौन सा बताते हैं? दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद में नेक्स्ट है, अभी हाल ही में जो एग्जाम लगी थी उसमें एक क्वेश्चन आया था जो सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था। ये महाधिवक्ता, हो सकता है कि महाधिवक्ता के स्थान पर अटॉर्नी जनरल दिया हुआ हो सकता है कि यहाँ एडवोकेट जनरल शब्द भी दिया हुआ हो सकता है यहाँ महान्यायवादी भी दिया हुआ हो। महाअधिवक्ता का मतलब एडवोकेट जनरल और महान्यायवादी का मतलब अटॉर्नी जनरल, यानी मतलब क्या होता है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो महाधिवक्ता है यह किस देश की देन है? किस देश की देन है? तो भैया इसका जो आंसर बताते हैं वो ब्रिटेन बताते हैं। मैं आज चर्चा उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बातें कर रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं संविधान के स्रोतों से। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी 2018 में आया था ये क्वेश्चन, संसदीय सर्वोच्चता यह स्रोत कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है?
लिया गया है। तो संसदीय जो सर्वोच्चता है ये स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों अमेरिका की देन बताते हैं। कहाँ की देन बताते हैं, अमेरिका की। बार बार जो एग्जाम में आता है, अभी तो बहुत मतलब यूं लग रहा है कि यार ये तो हमें आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी घुमा के पूछ लेता है, और घुमा के जब क्वेश्चन आता है ना तब किसी को भी नहीं आता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आया हुआ है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस देश की देन है, किस देश की देन है। तो मूल कर्तव्य किस देश की देन है, तो आप स्वयं को पता होगा कि दोस्तों रूस की देन है। किस देश की देन है, रूस की देन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व किस देश की देन है, किस देश की देन है। तो जो नीति निदेशक तत्व है ये किस देश की देन है दोस्तों, आयरलैंड की देन है। किस देश की देन है, आयरलैंड की देन है। इसके अलावा नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन है, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये लिया तो गया है लेकिन भैया ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट और मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश की देन है, किस देश की देन है। तो मौलिक अधिकार हैं ये दोस्तों अमेरिका की देन है। किस देश की देन है, अमेरिका की देन। उसके बाद में नेक्स्ट और जो संविधान की जो स्रोत है वहाँ से और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक प्रणाली चलती है, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट। द फर्स्ट फास्ट पोस्ट, इसका मतलब ये होता है जिसको सबसे ज़्यादा जो मत प्राप्त होते हैं उसी को विजय उम्मीदवार घोषित किया जाता है। ये प्रणाली किस देश की देन है, तो ये भैया ब्रिटेन की देन है। किस देश की देन है, ब्रिटेन की देन है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आया हुआ है कि साहब जो राज्यपाल का, राज्यपाल इसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो इसकी जो प्रक्रिया है वो कनाडा से ली गई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति, ये लोक लेखा समिति किसकी देन बताते हैं, तो ये दोस्तों ब्रिटेन की देन बताते हैं। जबकि क्वेश्चन आया हुआ है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह किस देश के से ये स्रोत लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। तो बार बार जो एग्ज़ाम में जो संविधान की जो स्रोत हैं
वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये यहाँ तक मेरी बातें कंप्लीट। बात समझ में आई होगी कि कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। बार बार जो एग्ज़ाम में जो स्रोतों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इन यहाँ से ही पूछा गया है। इनके अलावा यानी कोई क्वेश्चन हो सकता है पूछा हुआ हो, लेकिन बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो इन्हीं 15 स्रोतों 14 स्रोतों से पूछे जाते हैं। बाकी मेरी जो क्लास थी यानी यूट्यूब चैनल पर गोविंद सर जी के यूट्यूब इसके नाम से देखने को मिलता है, और वहाँ यानी जो संविधान के जो स्रोतों के बारे में बातें हुई थी तो मैंने कोई ज़्यादा नहीं, ओनली 46-47 स्रोत बताए हैं जो प्रत्येक देश से लिए गए हैं, तो वहाँ देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूँ ही नहीं बल्कि समितियों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है झंडा समिति, झंडा समिति से क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान संघीय समिति से क्वेश्चन पूछा हुआ है, संविधान संघीय समिति। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो प्रारूप समिति से, प्रारूप समिति। ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है अल्पसंख्यक समिति से, अल्पसंख्यक समिति से। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रक्रिया समिति से, नियमन समिति से, संचालन समिति से, संचालन समिति से। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति के बारे में तो मैं डीपली चर्चा कभी और दिन कर लूँगा, वैसे आपको वीडियो में मिल जाएगा, और आज करनी है तो आज भी मैं बता दूंगा इसके बारे में। झंडा समिति का जो अध्यक्ष किसको बताते हैं, तो आचार्य JB कृपलानी को बताते हैं, आचार्य JB कृपलानी पूछा हुआ है इनका अध्यक्ष। लेकिन एक समिति मैंने बताई थी कि तदर्थ समिति से संबंधित झंडा समिति, यह जो प्रारूप था उससे संबंधित प्रारूप जो निर्मात्री है, प्रारूप की जो निर्मात्री जो झंडा समिति है उसका अध्यक्ष कोई आता है तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। लेकिन केवल शब्द ये लिखा हुआ है झंडा समिति, तो इसका आंसर क्या होगा, JB कृपलानी। संविधान संघीय समिति है, इसका जो अध्यक्ष बताते हैं वो किसको बताते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं। किसको बताते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रारूप समिति। मैंने कहा कि इसी समिति को प्रारूपण समिति, मसौदा समिति, मसविदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, इसी समिति को इन नामों से भी जाना जाता है। इस समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताते हैं। 15 अगस्त 1947 को इस समिति का जो गठन हुआ था। यूँ ही नहीं बल्कि यूँ कहा जाता है कि इसमें 7 सदस्य थे, जिस 7 सदस्यों में कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम आता है, गोपाल स्वामी अय्यर का नाम आता है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का नाम आता है, मोहम्मद सादुल्लाह का नाम आता है, और माधव राव का नाम आता है, और TT कृष्णाचारी का नाम आता है। ठीक है, इन सभी सदस्यों ने मिलकर संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बताते हैं वो किसको बताते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि भैया अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था, तो मैंने बताया था अले मेरे पापा पटेल है। जो छोटा बच्चा बोल रहा है अले, अले का मतलब अल्पसंख्यक, पा का मतलब प्रांतीय, पा का मतलब परामर्श। ठीक है, तो अले मेरे पापा क्या है, पटेल है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में नेक्स्ट है
प्रक्रिया समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नियमन का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और संचालन का भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इन समितियों के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र। तो बार बार जो एग्जाम में जो समितियों से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, बाकी जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।